Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. Stay home, stay healthy children. Today I am explaining which name is a gift of चप्पल. Children, आज मैं आपको जो आपकी हनी कॉम्ब है उसका चैप्टर सेकंड ए गिफ्ट ऑफ चप्पल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आप इस वीडियो को अंत तक देखें. इसकी ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में बनी हुई है, यानी कि ये चैप्टर लेंथी होने की वजह से इसकी 2 वीडियो बनाई गई हैं. तो आप दोनों वीडियो को बड़े ध्यान से समझें और सुनें. ये चैप्टर जो है एक मृदु एक जो लड़की है मृदु, वो मद्रास में रहती है अपने दादा दादी के साथ. वो जब अपनी मासी के घर रुक्कुमणि के घर मिलने जाती है अपनी दादी के साथ, तो वहाँ की स्टोरी के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है. लेट्स स्टार्ट. मृदु इज़ ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास. मृदु जो है एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में पली बड़ी फ्रॉम नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसे अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं. विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताता हर ग्रैंड फादर. तापी यानी कि दादी को कहते हैं और ताता यानी कि दादा को कहते हैं. तो वे अपने दादा दादी के साथ मद्रास में पली बड़ी. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट्स रुक्कुमणि's हाउस टू मीट हर कजन्स लली, रवि एंड मीना. एक दिन उसकी जो तापी है उसे उसकी मौसी रुक्कुमणि के घर उसके मौसेरे भाई बहनों लाली, रवि और मीना के घर ले जाती है. अब हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. स्माइलिंग रुक्कुमणि थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. मुस्कुराती हुई जो रुक्कुमणि है उस दरवाज़ा खोलती है. रवि और मीना दौड़कर बाहर आते हैं और रवि मृदु को घर के अंदर खींचकर ले जाने लगता है. वेट लेट मी टेक टू माई ऑफ माई स्लीपर्स टेस्टेड मृदु. अब जो मृदु उसे रोकती है कि रुको, मुझे चप्पलें तो. She set them out nearly near a pair of large black ones. Those were with dust. अब वह उन्हें बड़ी सफाई से एक बड़ी काली जोड़ी के पास रख देती है. वे असल में रेत के कारण काली हो गई थी. You could see the clean mark of every toe and on the front part of each slippers. तुम जो है प्रत्येक चप्पल के अगले हिस्से पर प्रत्येक पंजे के निशान साफ देख सकते हो. वहाँ पर क्या चप्पलें जो पड़ी थी सबके ऊपर पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे. द मार्क्स फॉर द 2 big toes वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी. 2 बड़े अंगूठों के निशान जो कि लंबे थे. सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास इस बात की हैरानी करने का समय नहीं था कि वे चप्पलें किसकी थी. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश. क्योंकि जो रवि था उसे खींचकर घर के पीछे घनी कड़वी सरस फल की झाड़ियों के पीछे ले गया था. देयर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल लाइंड विद sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. जहाँ पर एक फटी हुई टाट के पे बंद और रेत से भरी हुई एक फुटबॉल के अंदर एक बहुत छोटे ही बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था जो कि एक नारियल के आधे खोखल में दूध रहा था. यार मृदु अपनी मौसी के घर गई तो उसकी मौसी का बेटा रवि उसे खींचकर अपने घर के पीछे जहाँ पर उन्होंने एक बिल्ली के बच्चे को पाल रखा था वहाँ ले गया. और वो बिल्ली का बच्चा क्या कर रहा था, नारियल के खोखल में दूध पी रहा था. सेकंड पेज पे चलते हैं. मीना इट इज़ अ सीक्रेट अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर द पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट. तो वो क्या कहता है, उसने क्या कहा कि ये एक रहस्य है और अम्मा कहती है कि यदि पाती को पता चल गया तो वो क्या करेगी, हमें जो है
पाती को पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली है, तो वह पद्दू मामा के घर चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज to be animal, but when we are, they scream, "Ooh, don't bring that dirty creature here." लोग हमेशा हमें कहते हैं कि जानवरों के साथ दया दिखाएं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाते हैं, "ओ, इतने गंदे जानवर को यहाँ पर मत लाओ।" रवि ने कहा। "Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitten?" क्या तुम जानती हो कितना मुश्किल होता है मुझे रसोई से थोड़ा सा दूध भी इसके लिए यहाँ पर लेकर आना। Pati saw me with a glass in my hand. Just now I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me. पाती ने जब मेरे हाथ में गिलास देख लिया तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसे पीना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुझे लगातार देख रही थी, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. पाती, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? तो जब मुझे उनका शक दूर करने के लिए काफ़ी सारा दूध पीना पड़ा और फिर वह बर्तन को वापस रखना चाहती थी, तो मैंने कहा, पाती, मैं अपने आप इसको धो दूंगा, मैं आपको तकलीफ क्यों दूं? I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो मैंने भागकर वह दूध इस नारियल के खोखल में डालना पड़ा और फिर वापस भागकर उस बर्तन को धोकर और उसे माँ के शक को दूर करने के लिए उसे वहीं पर रखना पड़ा। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रा। अब हम महेंद्रा को खिलाने के लिए कोई और तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है, महेंद्रा, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रा। मृदु was a red name. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो महेंद्रा, इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रा है, यह एक सच्चा नाम था, एक प्यारी सी बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं था। तो असल में एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। असल में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट। यदि तुम चाहो तो इसको MP पुन्नई, एक छोटा नाम है, वो भी कह सकते हो। यह एक बहुत बढ़िया नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लायंस मेन। तुम इसकी फर को देखो, ऐसे लगती है जैसे शेर की अयाल हो। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। और क्या तुम्हें पता है पल्लव के राजाओं का क्या प्रतीक था? नहीं जानती। मृदु की ओर वो आशातीत नजरों से देखने लगा। अब मृदु बिगड़, मधु क्या करी? गुदगुदाई। थिंक आई एम जोकिंग, सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, खैर जरा रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ स्पष्ट करता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि महाबलीपुरम क्या है? क्या तुम कभी वहाँ गई नहीं हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने उसे रहस्यमयी से पूछा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, आई सा स्टैचू ऑफ हिज थाताज एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रा, हियर इज ए डिसेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट एंड। मैंने उसके थाता के थाता आदि का पुतला देखा था, और महेंद्रा जो थी उसकी प्राचीन बिल्ली की उत्तराधिकारी है, एक नज़दीकी रिश्तेदार है। दैट वेरी सेम एंशिएंट कैंट, एक क्लोज रिलेटिव, नज़दीकी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग एट ऑफ नन अदर देन द लायन, द पल्लव लायन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। तो एक शेर
की भांति एक पल्लव शेर पल्लव साम्राज्य का प्रतीक होता है। रवि अराउंड द बिटरबेरी बुश, और कड़वी सरसफल झाड़ी के चारों तरफ चलता गया और उसे बताता गया। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग, एक टहनी को ऊपर नीचे हिलाते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी। और महेंद्र दिस descendant of none other than the Mahabalipuram rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. यह बिल्ली और कोई नहीं बल्कि महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली की उत्तराधिकारी है। और यदि मैं तुम्हें याद दिला पाऊँ तो प्राचीन मिस्र में वे बिल्लियों की उपासना करते थे, यानी कि जो मिस्रवासी थे वो पहले क्या करते थे, पुराने ज़माने में बिल्लियों की पूजा किया करते थे। और ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है, ये महाबलीपुरम की उत्तराधिकारी है। ये रवि बताता है कि मैं उनका टूर गया था और उन्हें जो टीचर थी टूर में लेकर गई थी महाबलीपुरम, तब उसने महाबलीपुरम में महेंद्र के दादा के दादा के दादा के दादा की उसने मूर्तियां देखी थी। और तब उसने ये पहचाना था कि जो बिल्ली है महेंद्रपुरम की जो क्या है उत्तराधिकारी है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। उसे अपनी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। उसका और किसी चीज से क्या लेना देना, मृदु ने पूछा। Who? I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddess, bastard. You, yeah, that's it. मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बिल्ली उत्तराधिकारी मिस्र के बिल्ली देवता की नहीं, देवी बास्टेड, हाँ यही है तो। So, well, one of the descendant of that cat goddess stowed away in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram rishi cat, whose descendant is Ravi Flores Twig cat Mahindra, MP Pune here, who he shrieked very pleased with himself। उस बिल्ली देवी की एक उत्तराधिकारी ने पल्लवों के जहाजों में से एक पर छिपकर यात्रा की, और उसके उत्तराधिकारी थे महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली, जिसके उत्तराधिकारी हैं। रवि ने अपनी टहनी महेंद्रन की ओर करते हुए कहा, एमपी पुन्नई यहाँ, वो पीक, वो चिल्लाया। अपने आप से वो बहुत खुश था वो बहुत खुश था कि वो महेंद्र की जो उत्तराधिकारी बिल्ली है उसको उसने पाल रखा है, और वो बहुत खुशी से ये सब बातें जो है मृदु को बता रहा था। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पन्ड हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, बट वर्स देन रवि's awful whoop was a screech from the window. What a weird sound! If Mridhu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. Here, standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. अब महेंद्र ने चौकन्ने होते हुए ऊपर देखा। वे अपने पंजे नारियल के खोखल के किनारों पर से पहने कर रही थी, परंतु रवि की घटिया सी वो पीक से ज़्यादा बुरी थी। एक क्रीक जो खिड़की में से आ रही थी, यानी कि जो रवि ने चिल्लाया था उससे ज़्यादा खराब आवाज़ एक क्रीक की आ रही थी जो कि खिड़की में से आ रही थी। कितनी बुरी आवाज़ थी, मृदु हैरान थी। तो एमपी पुन्नई यानी कि बिल्ली उसके मजाक से डरी हुई थी। उसने अपने बाल खड़े किए और वह कूदी और एक लाल मिर्चों से भरी बांस की ट्रे जो कि सूखने के लिए रखी थी उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसके नीचे छिपने की कोशिश की उसने, कुछ मिर्चियाँ उसने अपने ऊपर गिरा ली और वो म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगी। That the creaking went on and on. What's that noise? said मृदु। अब क्रीचिंग की आवाज़ लगातार आती चली जा रही थी। तब उस शोर को सुनकर मृदु ने कहा, ये सब क्या है, कैसी आवाज़ है ये? That's Lali learning to play the violin, grunted रवि। अब रवि ने क्या कहा कि जो लली है, उनकी मौसी की बेटी जो लली है वो वायलिन सीख रही है, या उसी की आवाज़ है। शी विल नेवर लर्न एनीथिंग, उसने अब तक कुछ भी नहीं सीखा। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हिजिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लली इज ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कंप्लीट ट्रैक।
यानी कि संगीत मास्टर रेल की सनसनाहट के साथ बजाते ही बजाते जाते हैं, जबकि लली हर समय पटरी से उतरती रहती है, हमेशा पथ से नीचे उतरी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि संगीत मास्टर जो हैं वो उसे हमेशा सही तरीके से सिखाते हैं, लेकिन जो लली है वो अच्छे से नहीं सीख पाती और अपने सुर को हमेशा गलत तरीके से बजाती है, और उसकी सुर की ध्वनि को सुनकर जो बिल्ली है वो डर जाती सुनकर, और वह अपने आप को उस डर से छिपाना चाहती है, और उसकी वजह से वो मिर्चों की जो कि साथ में पड़ी हुई एक ट्रे थी, सूखने के लिए मिर्चें रखी हुई थी, वो उसमें कूदती है और उसमें छिपने की कोशिश करती है। यानी कि जो खिड़की से वायलिन की आवाज़ आ रही थी वो इतनी भयानक थी कि बिल्ली भी उस आवाज़ से डर जाती है। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसमें जो मृदु है अपने मौसी के घर अपने मौसी के बच्चों से मिलने के लिए दादी के साथ जाती है, और जो उसका मौसी का बेटा रवि है वो उसे खींचकर अपने मकान के पीछे बरामदे में ले जाता है, जहाँ पर उसने एक बिल्ली को पाल रखा है, और वो पुल्ली की जो वो बिल्ली है उसकी डिफाइन बताता है कि वो जो बिल्ली है महेंद्रा बली की जो है उत्तराधिकारी है। और उसने ऐसा ये कैसे जाना? जब वो अपनी टीचर्स के साथ महेंद्रबलीपुरम में गया था, तब उसने इसके बारे में सारी नॉलेज को पाया था, और वह सारी नॉलेज जो है अब मृदु को उसके बारे में बता रहा है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसका सेकंड पार्ट, इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए इसके सेकंड की वीडियो को अवश्य देखें और समझें, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।